साथियों नमस्कार। देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है, उमस के कारण लोग बेहाल हैं और ऐसे में आज अड्डा की तरफ से हम आप सब से ये अनुरोध करेंगे कि अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्रों, अपने सभी करीबियों का ख्याल रखें, उन्हें गर्मी की चपेट में ना आए, उनका स्वास्थ्य इससे प्रभावित ना हो इसका ध्यान रखें। हीट वेव को लेकर लगातार, चाहे वो एनडीएमए हो जो आपदा राहत की एजेंसी है या इस तरह के जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उनकी ओर से नियमित रूप से इस तरह की एडवाइजरीज आती रहती हैं कि किस तरह खुद को गर्मी की चपेट में आप ना आए, गर्मी का मौसम आपको प्रभावित ना करे, इसके लिए कौन से कदम उठाए जाएं, इस पर आप गौर करिएगा। और आज इसी संदेश के साथ हम इस अड्डा में बात करेंगे बिहार की भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक और चाणक्य की भूमि की। आज विशेष रूप से बिहार पर चर्चा इसलिए क्योंकि आप में से जो साथी लगातार हमारे अड्डा पर आ रहे हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा कि बिहार के मतदाता के मन में क्या चल रहा है। ये बयानबाजी और राजनीति से परे बिहार के लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे कुछ महीनों में, उन चुनावों में उनके अंदर कौन से मुद्दे उनके मन में हैं, कौन से ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी दुश्वारियां हैं जिस पर वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल ध्यान दे। इन सब को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने हमारे बिहार से जुड़े अड्डा के जितने हमारे खबरें हैं, हमारे रिपोर्टिंग है, उसको बहुत पसंद भी किया है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अभी कुछ ही घंटों पहले बिहार के दौरे से लौटने के बाद मैंने जो कुछ वहां देखा, समझा, उसके आधार पर आज कुछ बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की, पार्टी के संस्थापक, पार्टी के सर्वोच्च नेता लालू यादव और उनकी पार्टी यानी जो कि परिवार ही है, उस परिवार के कुछ मुद्दों की, और बिहार के युवाओं में, मतदाताओं में सामान्य रूप से मगर विशेष रूप से युवा मतदाताओं में आरजेडी को लेकर किस तरह की थिंकिंग चल रही है, कुछ उसका भी आपको एक संकेत देंगे। हालांकि ये एक इवॉल्विंग इशू है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे नए नए अपडेट होंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं राजद यानी आरजेडी के संस्थापक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक लालू यादव जी की जन्मदिन के कार्यक्रम को लेकर। अभी आप सबने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर ये देखा होगा कि आरजेडी ने किस तरह से लालू यादव जी का जब जन्मदिन आया तो उसको एक बहुत बड़े मीडिया इवेंट के रूप में उसको प्रोजेक्ट किया। इस पर काफी उन लोगों के जो फोटोग्राफ्स और इस तरह के अपडेट्स आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जन्मदिन से पहले और अभी तक, इस वीकेंड तक, ये लगातार आरजेडी का जो उनका सोशल मीडिया विभाग है उनका, उसकी तरफ से लगातार ये प्रचार बहुत ही जोर शोर से इस प्रोजेक्शन को बल दिया जा रहा है कि किस तरह लालू यादव करोड़ों बिहारियों की उम्मीद है। हालांकि सभी जानते हैं कि लालू यादव चुनाव लड़ भी नहीं सकते और लड़ेंगे भी नहीं, और ना कानूनी रूप से वो क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उनको एक मसीहा की उनकी छवि, उसको काफी ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है और ये सारी बातों को खूब जोर शोर से एक कैंपेन लालू यादव की इमेज बिल्डिंग की चल रही है। तो हम उस पर भी आएंगे साथियों, इस इमेज बिल्डिंग पर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के हमें ऐसा दिखता है कि कम से कम इसके दो बहुत स्पष्ट एंगल्स हैं, इसके पहलू हैं। एक है इसका सामाजिक और राजनीतिक जो पहलू है, और दूसरा एक शुद्ध चुनावी पहलू है। पहले राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को देखते हैं।
साथियों, लालू यादव को उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स हमेशा सामाजिक न्याय के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, बिहार में भी, देश भर में भी। हालांकि जिन लोगों ने लालू और राबड़ी राज बिहार में प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैं उनमें हूं, हम उन लोगों को ये मालूम है कि बिहार में लालू राबड़ी राज जो था, यानी राजद का जो रेजिम था, वो सामाजिक न्याय नहीं, वो केवल और केवल यादव राज बन करके रह गया था। ना वो पिछड़ा राज था, ना वो सामाजिक न्याय था, वो केवल यादवों का एक वर्चस्व का राज था, और इसके परिणाम भी सबने देखे हैं। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पिछड़ों का राज हुआ होता राजद के समय, तो फिर जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो गैर यादव ओबीसी हैं, जो तमाम दलित महादलित समाज के लोग हैं बिहार में, उन्हें एनडीए के शासन के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता अपने जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक हक हैं, जो अवसर हैं, उनको पाने के लिए। मगर ये चर्चा काफी लंबी हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि उनके जन्मदिन पर किस तरह के दृश्य, किस तरह की चीजें देखने को मिली। साथियों, लालू यादव जी अपने घर पर, अपने निवास पर बैठे रहे। उनसे मिलने के लिए कई हजार कार्यकर्ता उनको आए, उनको जन्मदिन पर शुभकामना देने, उनसे आशीर्वाद लेने। और ये तमाम पार्टियों में होता है, किसी भी बड़े नेता के जन्मदिन पर सभी चाहने वाले एक मौका चाहते हैं उनको अपना प्यार जताने का। लालू यादव जी बैठे रहे, कार्यकर्ता आते रहे, किसी ने उनके लिए गुलदस्ता लाया था, किसी ने कुछ इसी तरह का कुछ और सोच समझकर प्यार से कोई उपहार उनके लिए लाया था, कोई तस्वीर या कोई और चीज। एक कार्यकर्ता जो गुलदस्ता लेकर आए थे, वो कई क्षणों तक इंतजार करते रहे कि लालू यादव जी उसका अभिवादन स्वीकार करें, कम से कम गुलदस्ते को हाथ लगा दें अगर स्वीकार नहीं भी कर सकते। लालू यादव मूर्तिवत बैठे रहे, हाथ लगाना, अभिवादन तो बहुत दूर की बात है, गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा भी नहीं। अंततः कार्यकर्ता ने वो फूलों का गुलदस्ता उनके पैरों पर रख दिया, फिर भी कोई शिकन नहीं, कोई हरकत नहीं, और फिर दूसरे कार्यकर्ता को बुलाया गया और ये क्रम चलता रहा। यहां तक तो फिर भी ठीक था साथियों, क्योंकि अगर लालू यादव के कार्यकर्ता शिकायत नहीं करने को तैयार है तो चलिए ठीक है। लेकिन हद तो तब हो गई साथियों, जब एक कार्यकर्ता, एक सपोर्टर उनके डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लेकर आए। फिर वही प्रतिक्रिया, चेहरे पर कोई भाव नहीं, मूर्तिवत लालू यादव बैठे रहे, और उस कार्यकर्ता ने प्रेम से वो अंबेडकर की मूर्ति, जो फोटो तस्वीर वो लेकर आए थे, उसको लालू यादव जी के पैरों पर रख दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लालू यादव जी के चरणों पर आ गए। साथियों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2024 के चुनाव प्रचार से लेकर के अभी तक अगर आप आरजेडी के नेताओं, उनके पूरे सोशल मीडिया की जो गतिविधियां हैं, उनके जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, उन सबको उठाकर देखिए तो केवल और केवल अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, बस यही रट लगाई जाती है। 2024 में आप सब जानते हैं कि संविधान, अंबेडकर का बनाया संविधान खतरे में होगा, इसी को उन्होंने अपने चुनाव का एकमात्र मुद्दा बनाया था। कांग्रेस को तो चलिए आंशिक रूप से उसमें सफलता भी मिली, लेकिन आरजेडी को बिहार में 2024 के लोकसभा में भी कोई खास सफलता नहीं मिली और एनडीए भारी सीटों के साथ जीत गई। फिर भी हर रोज दर्जनों ऐसे बयान आरजेडी नेताओं के और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं जिसमें सिर्फ अंबेडकर का हवाला दिया जाता है। उसको अगर आप पृष्ठभूमि में रखकर देखें तो ये क्या किस तरह की विडंबना है, ये आप समझ सकते हैं। आरजेडी की ओर से कुछ टिप्पणियां की गई कि लालू यादव जी अस्वस्थ हैं।
इससे यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर वो वाकई इतने अस्वस्थ हैं कि लोगों से मिलने या उनका अभिवादन स्वीकार करने में तकलीफ है, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसे सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलने के लिए एक्सपोज क्यों किया जा रहा है? क्या इससे उनके स्वास्थ्य को और खतरे में नहीं डाला जा रहा? और यदि वो इतने अस्वस्थ नहीं हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तो क्या अपने चाहने वाले कार्यकर्ताओं को एक मुस्कान या एक अभिवादन स्वीकार कर सकते थे? क्या इस तरह से मूर्तिवत बैठे रहकर उन्होंने किस तरह के सामाजिक न्याय, किस तरह के पिछड़ों के विकास और किस तरह के एम्पावरमेंट का संदेश दिया, ये कम से कम हमारी समझ से परे है। लेकिन साथियों, ये तो फिर भी छोटा मुद्दा है। अगर उनके कार्यकर्ताओं को, उनके सपोर्टर्स को यही व्यवहार पसंद है तो ठीक है। ज्यादा गंभीर मसला ये है कि आज की डेट में जब लालू यादव न चुनाव लड़ सकते हैं, न ठीक से प्रचार कर सकते हैं, न वो कोई पार्टी को उस तरह से सक्रिय रूप से नेतृत्व दे सकते हैं, मार्गदर्शन बेशक हो सकता है, तो फिर अचानक इस साल ऐसी क्या बात है कि लालू यादव के जन्मदिन को इतना बड़ा एक ओकेजन बनाया गया कि आज एक हफ्ता होने को आया, अभी तक उनके जन्मदिन को लेकर पार्टी का मीडिया कैंपेन लगातार जारी है। और हमारा मानना है साथियों कि अचानक लालू यादव, जबकि पार्टी की कमान उनके पुत्र तेजस्वी यादव को दे दी गई है और वो सरकार में भी डिप्टी सीएम के रूप में रह चुके हैं, तो फिर अचानक पूरा फोकस घूम करके लालू यादव जी पे केंद्रित करना, उनके एक एक पुराने फैसले, उनके किस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है उसको चलाया, किस तरह से वो बिहार के गरीबों पिछड़ों के मसीहा हैं, किस तरह से लालू यादव के टक्कर का कोई नेता नहीं है, इस तरह की बिल्कुल एक अतिवादी किस्म का कैंपेन जो है वो एक इतनी मजबूती के साथ और इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से पार्टी क्यों चला रही है? हमें लगता है साथियों, और ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन है, कि इसके पीछे जो मूल कारण है वो है बिहार की राजनीतिक स्थिति। बिहार के चुनावों में ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का समय रह गया है। लोग विधानसभा के चुनाव में 4 महीने से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि चुनाव समय से थोड़ा पहले हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप बिहार में जाकर के लोगों से बात करें तो कहीं ना कहीं साथियों अभी भी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में जो लोग देख रहे हैं उनकी संख्या बेहद सीमित है। आज भी ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एनडीए को पछाड़ करके और एनडीए से बेहतर विकल्प वाली सरकार दे सकते हैं, ऐसा कोई मोमेंटम इस तरह का पिकअप हुआ हो। हालांकि एनडीए के खेमे में भी परेशानियां हैं। नीतीश कुमार जी का लगातार स्वास्थ्य उनका गिर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगला 5 साल का टर्म उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा उनकी स्थिति में। इधर बीजेपी में नेतृत्व का एक मसला बिहार बीजेपी में हमेशा से रहा है कि बिहार बीजेपी में पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे कोई एक अनचैलेंज्ड नेता की एक कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तीसरी बात, चिराग पासवान खुद को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए खुद को उनके स्थान पर रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने लिए बिहार में बड़ी भूमिका देख रहे हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है, ये तमाम मुद्दे, ये एनडीए की तरफ भी है, लेकिन इन सब मुद्दों के बावजूद भी अभी तक बिहार का मतदाता तेजस्वी को एनडीए को रिप्लेस करने के ऑप्शन के तौर पर नहीं देख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो अन्य जातियों के लोग हैं समाज के, वो तो हैं ही, यादव समाज के युवा वर्ग खास तौर पे वो भी बहुत ज्यादा तेजस्वी के नेतृत्व कौशल को लेकर प्रभावित नहीं दिख रहा है। हमारी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि 2024 के लोकसभा में यादव समाज से होते हुए भी उन लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया था। और उन्होंने ये भी जोड़ा
कि शायद विधानसभा में भी वो ऐसा ही करेंगे। हालांकि ये ठीक है कि अभी चुनाव बिल्कुल आए नहीं है, अभी थोड़ा समय है, हो सकता है उनका विचार बदल भी सकता है, हो सकता है आरजेडी भी अपने पक्के जो उसका वोट बैंक है पारंपरिक, उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए और एक्स्ट्रा प्रयास करे। लेकिन कम से कम इस वक्त आरजेडी के यादव वोट बैंक, विशेषकर युवा वोट बैंक में एक काफी वो वोट बैंक टूटने का संकेत बहुत साफ है। लोकसभा में तो ये बहुत स्पष्ट रूप से टूट चुका था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन साथियों, मुद्दा इसके अलावा ये भी है कि क्या आरजेडी के खेमे में नेतृत्व को लेकर उस तरह की स्थिति होगी जिस तरह से कांग्रेस अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रही है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि तेजस्वी के नीतीश के विकल्प के रूप में अभी भी एक अनचैलेंज्ड विकल्प के रूप में न उभर पाने के चलते आरजेडी की यह सोची समझी एक रणनीति है कि फिर से लालू यादव किस तरह पिछड़ों के मसीहा थे, किस तरह उन्होंने पिछड़ों को ताकत दी और ये सारी पुरानी घिसी पिटी राजनीति को वापस लाने का प्रयास है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये साफ नजर आ रहा है कि जमीन पर तेजस्वी यादव अपने पिता के स्थान लेने में अभी तक उस स्थिति में नहीं आए हैं। ये आरजेडी का डैमेज कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। क्या यही स्थिति अक्टूबर नवंबर तक बनी रहेगी या आरजेडी के संभावनाओं में कोई बड़ा सुधार आ पाएगा, ये हम अपनी नजर रखेंगे। आप हमारे अड्डा में हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।